हेलो ऑल ऑफ यू। आज जो हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। काफी सिंपल चैप्टर है और हमेशा ये देखा गया था कि इंस्टीट्यूट इसमें से जब भी इस चैप्टर में से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछती है तो 5 मार्क का, 8 मार्क का या 10 मार्क का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछती है। लेकिन मे 22 अटेम्प्ट में सी इंस्टीट्यूट इस चैप्टर में से आपको 20 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन पूछ ली। सो इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं होता, कोई भी चैप्टर में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकती है। जनरली हमको लगता है जो बड़े चैप्टर है उसी में से इंस्टीट्यूट 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछती होंगी, लेकिन इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, वो कोई भी चैप्टर में से एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकती है और वो पूछ सकती है। ओके तो पहले हम इस चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, सारे एडजस्टमेंट देखेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। सपोज कोई हमने रनिंग बिजनेस को टेक ओवर करे, रनिंग बिजनेस को हमने टेक ओवर करे, कब वो टेक ओवर करे, हमने सपोज 1 अप्रैल को सपोज हमने टेक ओवर करे। लेकिन आपने रनिंग बिजनेस को कोई टेक ओवर करे, ये कोई आपकी पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर से डिसाइड करे, अग्रीमेंट करे कि इस पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते, जो आपने अग्रीमेंट करे उस तारीख से, या कोई आपने रनिंग बिजनेस को टेक ओवर करे उस तारीख से जब आपने डिसाइड करे कि इसको कंपनी में कन्वर्ट करते, उसमें समय लगता है। तो मैंने आपसे कहा कि भाई ये इनकॉर्पोरेशन वाला, यहाँ पे कंपनी को इनकॉर्पोरेट आपने करे, लेकिन इनकॉर्पोरेशन जो आपका सर्टिफिकेट आता है उसमें और जो आपने रनिंग बिजनेस को टेक ओवर करते, ये समय, इसमें इन दोनों में डिफरेंस होता है। समय, ये जो वक्त होता है आपका इनकॉर्पोरेशन के पहले का और जो आपने रनिंग बिजनेस टेक ओवर करे, इस समय को कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इस समय को क्या कहते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और इनकॉर्पोरेशन से बाद से लेके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का जो समय होता है उसे कहते हैं हम लोग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमारे इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट और इनकॉर्पोरेशन के बाद के प्रॉफिट को फाइंड आउट करें? वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट और इनकॉर्पोरेशन के बाद के प्रॉफिट को हम अलग अलग करें, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के पहले का जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। एक्चुअल में तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आई नहीं थी इनकॉर्पोरेशन के पहले, तो वो तो प्रमोटर्स ने कमा के कंपनी को दिए, तो वो तो प्रमोटर्स ने इस समय पे, ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, इस समय पे जो आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ ये आपको प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड ये प्रमोटर्स ने कमाकर इस कंपनी को दी, ये प्रमोटर्स ने कमा के कंपनी को दिए, क्योंकि यहाँ तो कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, इसीलिए वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है कंपनी के लिए। और वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसलिए वो कंपनी इस पीरियड में जो प्रॉफिट कमाए उस प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफर करेगी? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। लेकिन इनकॉर्पोरेशन के बाद का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी, तो ये जो प्रॉफिट यहाँ पे वो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है। तो ये जो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है, इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है भाई? प्रॉफिट तो दोनों ही है, इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट क्यों अलग करो और इनकॉर्पोरेशन के बाद का? वो इसीलिए क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के पहले का जो प्रॉफिट है कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। लेकिन जो आपका रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। तो ये जो आपका यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट हुआ रेवेन्यू नेचर का, दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे यूटिलाइज हम कर सकते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारा कि हम इस प्रॉफिट को अलग अलग करें कि इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट कितना और इनकॉर्पोरेशन के बाद का प्रॉफिट कितना। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे जो कैपिटल नेचर का जो प्रॉफिट है जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं इनकॉर्पोरेशन के पहले का, और जो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है इनकॉर्पोरेशन के बाद का जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, अब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट कर सके पहले और बाद, इन प्री और पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोग क्या करें कि भाई हम अलग अलग ट्रायल बैलेंस बनाए दोनों पीरियड के, और दोनों पीरियड के ट्रायल बैलेंस बनाए, दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, दोनों का प्रॉफिट अलग अलग हमने निकाल ली। लेकिन इंस्टीट्यूट आपको वैसा नहीं देंगे, इंस्टीट्यूट आपको एक कंप्लीट एक कंबाइंड पीएनएल अकाउंट देगी, और वो पीएनएल अकाउंट से कहेंगे आप इन आइटम को सेग्रीगेट करो कि इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट कितना, इनकॉर्पोरेशन के पहले का आइटम कितना, कितना अमाउंट इनकॉर्पोरेशन के पहले जाएगा और इनकॉर्पोरेशन के बाद कितना अमाउंट जाएगा। तो जो भी हमको वहां पे आइटम्स दिए रहेंगे हम लोगों को इनकम और एक्सपेंस के, उसको सेग्रीगेट करना है प्री और पोस्ट पीरियड में। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं किस तरीके से बांटू उस आइटम को, जो भी मेरे पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंसेस आते हैं, ये इनकम आते हैं, और जो हमारा से जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इसको कैसे बांटू प्री और पोस्ट पीरियड में। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे चीज, क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली कई बार बोलता है कि इस पर्टिकुलर आइटम का इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसने आपसे कहा कि रेंट जो था आपका इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो था उससे डबल हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, तो आप किस तरह कह सकता है सैलरी आपकी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो थी वो डबल थी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की कंपेयर में, तो वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे सकता है।
वो आपको जैसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया पर्टिकुलर आइटम की, उस तरीके से आपको ट्रीट करना पड़ेगा और प्री और पोस्ट पीरियड में बांटना पड़ेगा। लेकिन जब क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा, तो फिर आपको लॉजिकली उन जो आइटम्स को प्री और पोस्ट पीरियड में बांटना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ पे पहला आइटम जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो वैसे इसको हम किस रेशियो में बांटना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट को आपका सेल्स से कनेक्टेड होता है, तो सेल्स रेशियो में बांटो। मगर सेल्स रेशियो क्वेश्चन में ऐसा जनरली होता नहीं कि सेल्स रेशियो नहीं दिया। तो सेल्स रेशियो नहीं देता मतलब सेल्स रेशियो, सेल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती, वो हम फाइंड आउट करते कि सेल्स रेशियो मतलब क्या, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में सेल्स कितना था, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में सेल्स कितना था, वो रेशियो में बांटो उसको। वो अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप सेकेंडरी फिर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड केस में बांटो। वो भी पॉसिबल नहीं तो फिर टाइम रेशियो में बांटो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेल्स रेशियो हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांटते हैं? सेल्स रेशियो में। अब आप खुद लॉजिक लगाना। एक्सपेंसेस विच आर लिंक विद टर्नओवर, वो एक्सपेंसेस जो टर्नओवर से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल बैड डेट हो गया आपका, ओके, डिस्काउंट अलाउड हो गया। तो ये जो आइटम है आपके किससे कनेक्टेड है? आपने कमीशन हो गया है ना, ये आपका किससे कनेक्टेड है? ये सेल्स से कनेक्टेड है। तो वो एक्सपेंसेस जो सेल्स से कनेक्टेड है, तो उसको आप किस रेशियो में बांटोगे? सेल्स रेशियो में। व्हाट डू मीन बाय सेल्स रेशियो? कि इनकॉर्पोरेशन के पहले का सेल्स कितना, इनकॉर्पोरेशन के बाद का सेल्स कितना। तो वो जो रेशियो होता है उस रेशियो में हम बांटते हैं। तो फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेशन के पहले का सेल्स है 4 लाख, बाद का सेल्स है 10 लाख, तो रेशियो 4:10 और 2:5। तो वो रेशियो में हम इसको क्या करते हैं? बांटते हैं, दैट इज सेल्स रेशियो। तो वो एक्सपेंसेस जो सेल्स से कनेक्टेड है वो हम सेल्स रेशियो सॉरी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कैरेज आउटवर्ड आपका सेल्स से कनेक्टेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेल्स से कनेक्टेड है, कमीशन टू सेलिंग एजेंट और ट्रेवलिंग एजेंट किससे कनेक्टेड? सेल्स से कनेक्टेड है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सेल्स से कनेक्टेड, बैड डेट सेल्स से कनेक्टेड है, ब्रोकरेज सेल्स से कनेक्टेड है, सेल्स प्रमोशन सेल्स से कनेक्टेड है। तो ये किस रेशियो में जाएगा? आपका सेल्स रेशियो में। वेरी सिंपल, ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है फिक्स कॉमन चार्जेस, जो कि सेल्स से कनेक्टेड नहीं, वो फिक्स नेचर के होते। फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, हर महीने इतना रेंट हमको देना है, ओके, तो फिक्स नेचर के हो, तो उसको हम किस रेशियो में बांटे? टाइम रेशियो में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल, फिक्स कॉमन चार्जेस लाइक सैलरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन, टेलीग्राम एंड पोस्टेज, डेप्रिसिएशन, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये फिक्स नेचर के हर महीने लगभग इतना होता ही है। तो आप उसको किस रेशियो में बांटोगे? टाइम रेशियो। व्हाट डू मीन बाय टाइम रेशियो? इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड कितना और इनकॉर्पोरेशन के बाद का पीरियड कितना। सपोज मैं कहता हूं कि हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 अगस्त को, तो और हमने टेक ओवर किए थे कोई रनिंग बिजनेस को 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 months will be pre-incorporation, post-incorporation will be 8 months. The ratio will be 4:8, or you can say 4:8, or you can say 2:4. Okay. तो ये आपने प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का टाइम बेसिस पे जो बांटे, दैट इज टाइम रेशियो, ओके। और जो सेल्स प्री और पोस्ट पीरियड में, दैट इज सेल्स रेशियो। तो जो एक्सपेंसेस सेल्स से कनेक्टेड है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल्स रेशियो, जो टाइम से कनेक्टेड है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम रेशियो। तो यहाँ पे ये कुछ हमने देखे, कुछ टाइम रेशियो में बटेंगे और कुछ किस में बट रहे? सेल्स रेशियो में। उसके बाद हमारा क्या, एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के, फॉर एग्जांपल सैलरी टू पार्टनर, तो पार्टनर कंपनी में मैं तो डायरेक्टर होऊंगा, तो इसीलिए यहाँ पे पार्टनर को दिया आपने कोई उसको सैलरी, तो दैट इज प्री इनकॉर्पोरेशन। तो कभी कभी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं तो एक्सक्लूसिवली प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के होते। यहाँ पे देखेंगे मैं एग्जांपल, एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिव रिलेटिंग टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल। आपको पार्टनर्स थे यहाँ पे कोई या वेंडर्स है जिनसे आपने टेक ओवर करे, ठीक है, जिनसे आपने टेक ओवर करे। इस वजह से इसके बारे में और मैं आपको डिटेल में अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे आपको इसमें मैं बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स क्या होता है ये। तो आपने क्या हुआ, किसी से आपने कोई बिजनेस को टेक ओवर करे, तो भाई आपको अगर सपोज उसको कोई अमाउंट देना था आपको, तो उस पर अमाउंट आपने डिले कर, तो वो इंटरेस्ट का एक अमाउंट होता है। तो इनकॉर्पोरेशन के पहले का था, आपने कब उसको, कभी कभी ये होता है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद पेमेंट कर, तो कुछ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में भी आता है। या कोई मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि सैलरी आपने पार्टनर को देना, तो वो तो पार्टनर पहले वाले बिजनेस में, कंपनी में, तो वो डायरेक्टर हो जाएगा ना, तो वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगा। तो चार्ज टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, बट इफ द परचेज कंसिडरेशन इज नॉट पेड ऑन टेकिंग ओवर द बिजनेस, वही मैंने आप सभी का। इंटरेस्ट फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड इज चार्ज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, वही मैंने आप सभी का। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को मैंने आपसे कोई बिजनेस को टेक ओवर करा, इस पे और डिटेल में आगे भी डिस्कशन होगा। तो 1 अप्रैल को मैंने कोई आपसे बिजनेस टेक ओवर किया 10 लाख रुपए, आपने कहा जुबैर सर ये 10 लाख रुपए 1 अप्रैल को दो। मैंने कहा 1 अप्रैल को आपने कहा कि जुबैर सर 1 अप्रैल 22 को मैंने टेक ओवर किया,
तो आप हमको 10 लाख रुपीज दो। मैंने कहा कि नहीं मैं थोड़े दिन बाद देता, तो आपने बोले सर इंटरेस्ट लगेगा 10%। मैंने बोला ठीक है चलेगा। मगर कंपनी मेरी इनकॉर्पोरेटिव 1 अगस्त 2022 को, तो यहाँ पे 4 मंथ्स हुए और ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 8 मंथ हुए। लेकिन सपोज मैं इंटरेस्ट यहाँ यहाँ पे आपको अमाउंट 10 लाख रुपए सपोज मैं आपको 30 सितंबर को दिया, तो मैंने तो 1 अप्रैल को आपको देना चाहिए था पेमेंट 10 लाख रुपए का, लेकिन मैं 30 सितंबर को 6 महीने बाद दे रहा हूँ। तो 6 महीने बाद दे रहा हूँ तो मेरे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 4 महीने आ गए, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितने महीने आ गई, 2 महीने आ गए आपके यहाँ पे ना। 1 अगस्त के बाद मैंने 30 सितंबर को पे किया, तो जो 6 महीने बाद पे किया तो प्री इनकॉर्पोरेशन में 4 आ रहे और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 2 महीने बाद ही दे दिया। तो जो भी वो इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा 4 महीने 4:2 ऐसे में बटेगा। तो आपका ऐसा हो सकता है, इस पर आगे और डिस्कशन होगा जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो इंटरेस्ट का भी अमाउंट, जो वेंडर जिससे आपने बिजनेस टेक ओवर करे वो उसको पैसे देना था, आपने तो 1 अप्रैल को दे देना चाहिए था, लेकिन हमें 1 अप्रैल को नहीं दे पाया, आपने बाद में दिए। सपोज आपने 30 सितंबर को तो इनकॉर्पोरेशन के बाद दी, तो इनकॉर्पोरेशन के पहले 4 महीने था, मगर आपने इनकॉर्पोरेशन के बाद 2 महीने में ही पे कर दी, तो मतलब 2 महीने हुए थे। तो जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है 4:2 में वो बट जाएगा। ओके, अब आगे हमसे कहता है नेक्स्ट जो कहता है एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये बहुत बार आता है इंस्टीट्यूट, इसमें पूछ दिए कि वो एक्सपेंसेस है जो पोस्ट वो आपके इनकॉर्पोरेशन के बाद के एक्सक्लूसिवली। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कौन इशू करता है, डिबेंचर कंपनी इशू करती है, तो वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सॉरी। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे उसके बाद हमने देखे कि डायरेक्टर्स को आपने कोई पेमेंट, डायरेक्टर्स फीस, तो वो कंपनी में ही आता है ना। कंपनी ऑडिट वहां पे लिखा हुआ है, कंपनी ऑडिट वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आता है। तो ऐसी कोई चीज जो एक्सक्लूसिवली किससे रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है, तो वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कंपनी इनकॉर्पोरेट के बाद का खर्चा है। एग्जाम्पल यहाँ पे expenses exclusively relating to the post incorporation period, example formation expenses, interest on debenture। अब कई बच्चे लोग सोचते फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, अरे फॉर्मेशन एक्सपेंसेस वो कंपनी को फॉर्म करने के लिए करा गया था, तो इसीलिए वो कंपनी का ही खर्चा है, तो वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डायरेक्टर्स फी, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, फिर आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिर आपके शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, तो ये जो भी खर्चे, डिस्काउंट आप सिक्योरिटीज वैसे शेयर्स और डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, डिबेंचर आपने डिस्काउंट पे इशू करे, तो ये सारे के सारे खर्चे किससे रिलेटेड, कंपनी की शेयर डिबेंचर जो सिक्योरिटीज कौन इशू करती है, कंपनी करती है। अंडर राइटर को कमीशन, भाई जो शेयर इशू करते, डिबेंचर इशू करते, वो अंडर राइटर को कमीशन देते, तो कौन करता है, कंपनी करता है। और उसके बाद शेयर इशू का एक्सपेंसेस, कोई और खर्चे शेयर इशू के वक्त आपको ब्रोकरेज का खर्चा हुआ तो कंपनी कर रहा है, तो वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगा। ओके, सो इट विल बी चार्ज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब उसके बाद वो आपसे कहता है ऑडिट फी। ऑडिट फी ख्याल रखना, अगर एग्जाम आपको क्वेश्चन में उसने कंपनी ऑडिट लिखा, कंपनी ऑडिट लिखा तो वो किस में जाएगा, आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। कंपनी ऑडिट लिखा तो वो किस में जाएगा, आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। और अगर वो टैक्स ऑडिट लिखा हुआ है तो वो किस में जाएगा, आपका सेल्स रेशियो में। तो याद रखना, अगर आपको कंपनी ऑडिट लिखा हुआ है तो किस में जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। टैक्स ऑडिट लिखा तो कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो में आपको बांटना रहेगा। उसके बाद यही मैंने जो पॉइंट आपसे ये वाला, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर। आपने कोई बिजनेस परचेज करे, वो एग्जांपल जो मैंने आपसे दिया था अभी कि 10 लाख रुपए का हमने बिजनेस पे टेक ओवर करे, 1 अप्रैल को टेक ओवर करे, 1 अप्रैल को मुझे 10 लाख रुपए वेंडर को देना चाहिए था, लेकिन मैंने 30 सितंबर को दिया और कंपनी इनकॉर्पोरेट 1 अगस्त को। तो मेरे जो इनकॉर्पोरेशन के पहले का 4 महीने का पीरियड है, और इनकॉर्पोरेशन के बाद वैसे तो 8 महीने, लेकिन पेमेंट मैंने जो वेंडर को 2 महीने बाद ही कर दिया था इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 सितंबर को, इनकॉर्पोरेट 1 अगस्त को। जो इंटरेस्ट मेरा बटेगा वो इनकॉर्पोरेशन के पहले का 4 महीने और 2 महीने इनकॉर्पोरेशन के बाद का। तो वही चीज में से कह रहा है ये, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो प्री में जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द डेट ऑफ पेमेंट वो कहां पे जाएगा, पोस्ट पीरियड में जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट हम कब, ये इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कब करते हुए, जब क्वेश्चन हमारा साइलेंट रहा, क्वेश्चन हमारा साइलेंट रहा तो हमको इस तरीके से बांटना रहेगा प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कह देता है कि पर्टिकुलर आइटम का किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल उसने हमसे कहा कि रेंट वाला ही तो वैसे तो हम टाइम रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि मंथली हम देते हो उसको, टाइम रेशियो में उसको बांटो। लेकिन कभी हो सकता है कि क्वेश्चन में वो आपसे कह दे, क्या आपसे क्वेश्चन में कह दे, वो आपसे क्वेश्चन में ये कह दे कि ये बताओ कि भाई हमको किस तरह की, ये उसने सपोज क्वेश्चन में आपसे कहा कि जो आपका रेंट था वो इनकॉर्पोरेशन के पहले जो था वो सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ था, बाद में वो 3,000 रुपये हो गया,
तो आपको उस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इनकॉर्पोरेशन के पहले का कितना पीरियड था, उसमें कितना आपने रेंट दिया 2000 के हिसाब से, बाद में 3000 हो गया तो कितना आ रहा है। ये कह सकते हैं कि सैलरी पहले जो थी उससे डबल होगी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। ये स्पेसिफिकली वैसा भी कह सकते हैं कि इतने मंथ्स में इतनी थी, फिर से डबल हुई, इतने मंथ्स में डबल थी, फिर उसके बाद वाले इतने इतने मंथ्स में ट्रिपल हो गई सैलरी। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन में कह सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन दी तो उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना और इंटरप्रेट करना है, और वो इंटरप्रिटेशन करके आपको उसका ट्रीटमेंट करना रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली नहीं बोला पर्टिकुलर आइटम का कैसे ट्रीटमेंट करना, तो जो मैंने आपसे डिस्कस किया इस तरीके से हमको उसको बांटना रहेगा। तो यहाँ पे जैसे आइटम फॉर विच स्पेसिफिक डिटेल्स आर गिवन इन द क्वेश्चन मस्ट बी अपोर्शन इन अकॉर्डेंस विद दैट इन्फॉर्मेशन। अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई पर्टिकुलर आइटम के बारे में, तो वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। ये बात आपको समझ में आई? ओके, तो अब इस पे हम लोग क्वेश्चन शुरू करते, बड़े सिंपल है। अब हमने जो अभी डिस्कस कर उस चीज को ध्यान में रखना। अब उस पे मैक्सिमम ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल जो उसी के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए सारे। अब ध्यान से हर बात को मेरी आप सुनते जाएंगे, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। यहाँ पे कहता है हमको Rama Udyog Limited was incorporated on 1st of August 2021. It had acquired a running business of Rama and Company with effect from 1st April 2021. सबसे पहले आपको दो चीज कैलकुलेट करना होता है, एक होता है टाइम रेशियो और एक होता है सेल्स रेशियो। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें हमने, तो उन्होंने बिजनेस कब टेक ओवर करे, 1/4/2021, तो साल का खत्म होगा 31 मार्च 2022, और आपने इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी 1st of August 21। तो टाइम रेशियो अगर मैं बोलूं अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स यहाँ पे आता है और 8 मंथ्स यहाँ पे आता है। सो इनकॉर्पोरेशन के पहले के 4 महीने और इनकॉर्पोरेशन के बाद के कितने आपके 8 महीने हो रहे हैं। तो आपका टाइम रेशियो आप बोलो 4:8 और यू कैन से 1:2। ओके, अब आगे कहते हैं during the year 2020-21-22 the total sales were rupees 36 lakh. The sales per month in the first half year were half of that they were in the later half year. अब अच्छे समझना, वो हमसे कहता है कि शुरुआत के जो आधे साल में जो सेल था वो कितना था आपका, वो द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वेयर हाफ ऑफ दैट व्हाट लेटर इन द हाफ ईयर। तो मैं वो कहता है कि जो सेल सपोज यहाँ पे 2 था आगे चल के, तो यहाँ पर कितना था, 1 था। मतलब वो कह रहा है जी जो शुरुआत के 6 महीने में, अब इसको थोड़ा सा अच्छे समझना है इस पॉइंट को, वो आपसे कहते हैं कि शुरुआत के 6 महीने में यहाँ पर अगर अपन देखें, ओके, यहाँ पर अगर अपन देखें शुरुआत के 6 महीने यहाँ पे होता है, ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट, और ये आगे के 6 महीने। तो जो सेल्स आपका इस पीरियड में जो सेल्स था उसका वो सेल्स यहाँ पे आधा था। तो सपोज अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे सेल्स पर मंथ अगर मैं कहूँ तो 2 था, तो यहाँ पे 1 रहेगा पर मंथ। तो मैंने कहा यहाँ पे मगर मेरे इनकॉर्पोरेशन के पहले तो 6 महीने नहीं हो रहे, वो तो 4 ही महीने हो रहे। तो मैंने कहा प्री इनकॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूँ, प्री इनकॉर्पोरेशन तो 4 ही महीने यहाँ पर हो रहे। तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन वाले में ये 4 महीने यहाँ के आ रहे और ये 2 महीने भी आ रहे जब वो हाफ आपका था, और यहाँ से जब डबल हुआ वो तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आया। तो प्री वाले पीरियड में फॉर ये जैसे 4 मंथ्स आ रहा है और 1 मंथ का आपका 1 सेल है सपोज, तो ये 4 हो गया प्री। पोस्ट वाले अगर पीरियड में मैं बोलूँ तो आपका जो जब सेल जो आपके आगे के आधे महीने में जो था उसका आधा था, तो वो आधे वाले पीरियड में पोस्ट में भी 2 महीने आ जा रहे, क्योंकि सितंबर तक आधा था, उसके बाद फिर डबल हुआ। तो अगस्त सितंबर, तो यहाँ पे 2 मंथ्स में कैलकुलेट 2 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 1 था, उसके प्लस फिर डबल हो गया, तो 6 मंथ मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो इसको कैलकुलेट करो 2 मंथ मल्टीप्लाई बाय 1, सो 2 + 6 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ गया 14। तो आपका जो सेल्स, आपका जो ये रेशियो आ गया आपका 4:14, सेल्स रेशियो कितना आ गया आपका 4:14। 4:14 बोलो और 2:7 एक ही बात है। तो हमें और आपका टाइम रेशियो जो आ गया, टाइम रेशियो 4:8 यू कैन से 1:2, और जो आपका सेल्स रेशियो आ गया दैट इज 4:14 यू कैन से 2:7। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो आइटम हमको दिए रहते हैं इसको इसी रेशियो में हमको बांटना रहता है। अब यहाँ पे उसने हमें वैसे आइटम तो बहुत सारे यहाँ पे उसने हमें दिया, जैसे कि यहाँ पे दी नेट प्रॉफिट फॉर द कंपनी ₹2 लाख। अब इस चीज को पहले अच्छे से समझना। तो हमको क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट को हम सेल्स रेशियो में बांटते, और उसके बाद क्या करते हो, जो सारे आइटम जो हमारे रहते, जो टाइम से रिलेटेड टाइम रेशियो में, सेल्स से रिलेटेड सेल्स रेशियो में, जो पोस्ट पीरियड का एक्सक्लूसिव रहता है उसको पोस्ट पीरियड में, जो प्री पीरियड का एक्सक्लूसिव रहता है उसको प्री पीरियड में हम लेके जाते। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उसने हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, उसने हमको नेट प्रॉफिट दिया। तो सिंपल सी चीज है, उसने हमको क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट दिया, मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये मेरा ट्रेडिंग P&L है,
तो यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको मैं सेल्स रेशियो में बांटता हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को इसने नेट प्रॉफिट दिया और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज है, ये जो आपको नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए दिए, इसमें सारे के सारे एक्सपेंसेस जो यहाँ के है, सारे के सारे, ये जो आपका नेट प्रॉफिट है, सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको ऐड बैक करो तो ये आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये क्या आ जाएगा आपका, सॉरी नॉट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो ये नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया, इसलिए पहले अपने को ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको आप सेल्स रेशियो में यहाँ बांटोगे, और उसके बाद फिर जो आपको आइटम, ये जो यहाँ पे बहुत से आइटम दिए, उसको जो भी जिससे रिलेटेड है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम उसको प्री और पोस्ट पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने कहा कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर अपन कैलसी कैलसी कैलसी, ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्योंकि ना कैलकुलेटर में वो बैग में रह गया, ओके जो जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके सो ओके सॉरी। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट कितना था, हमारा नेट प्रॉफिट जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। तो इसी 2 लाख रुपीज में आप ये एक्सपेंसेस को क्या करोगे, ऐड करो। सो 2 लाख रुपीज, 2 लाख प्लस नेट प्रॉफिट इज 2 लाख, सो 2 लाख प्लस यहाँ पे आप एक्सपेंस देखेंगे 1,23,000 प्लस 1,23,000 प्लस डायरेक्टर्स फीस 50,000 प्लस 12,000 प्लस 78,000 प्लस 72,000 प्लस इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31 अगस्त, ठीक है 5,000। तो मैंने क्या किया, उस नेट प्रॉफिट में सारे के सारे एक्सपेंस ऐड किया। तो आप इस चीज को समझना, ये नेट प्रॉफिट था, इस नेट प्रॉफिट में हमने क्या करे, सारे के सारे एक्सपेंस को ऐड करे। ये नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंस को ऐड करे तो ग्रॉस प्रॉफिट पे आ गए। तो ये आपका नेट प्रॉफिट था, आपका इस नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंस को ऐड करे, आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए, तो आप एक ग्रॉस प्रॉफिट पे आ गए। वो आता है ये नेट प्रॉफिट में एक्सपेंस ऐड करो, तो दैट्स कम 5,40,000, 5,40,000। और ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते, सेल्स रेशियो, वो 2:7। तो 2:7 में प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हमने बांट दिया उसको। उसके बाद फिर आपको पहला आइटम जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितने 1,23,000, वो टाइम से रिलेटेड होता है तो टाइम रेशियो में जाएगा। सो 1,23,000 को 1:2, टाइम रेशियो 1:2 है, तो 1:2 में बांटे 41,000, 82,000। डायरेक्टर्स फीस एक्सक्लूसिवली ये पोस्ट पीरियड से रिलेटेड होता है, तो ये डायरेक्टर्स फीस को आपने पोस्ट पीरियड में लेकर चले गए 50,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के जो खर्चे 12,000 रुपए, तो ये आपका कंपनी से रिलेटेड, इसलिए कहा जाएगा पोस्ट पीरियड में। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम से रिलेटेड है, तो टाइम रेशियो में आपको ये ख्याल रखना, जो सेल्स से रिलेटेड तो ये सेल्स रेशियो में, और फिर पोस्ट से रिलेटेड पोस्ट, अदरवाइज तो टाइम रेशियो में बांटते जाना। तो 1:2 टाइम रेशियो 26,000, 52,000। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस 72,000, सेल्स से रिलेटेड सेलिंग एक्सपेंस, तो सेल्स रेशियो में जाएगा। तो ये आपने 72,000 को जो आपका सेल्स रेशियो था 2:7, इसको 2:7 में बांटे 16,000 और 56,000। इंटरेस्ट टू वेंडर्स जो है आपका अप टू अगस्त 31, 2020 5,000। अब ये चीज को समझना, ये कब तक का इंटरेस्ट है, 31 अगस्त को। कंपनी कब इनकॉर्पोरेटेड, 1 अगस्त को। तो आपको पता है इंटरेस्ट टू वेंडर क्या होता है, जब आपने टेक ओवर किए थे कोई बिजनेस को, यहाँ से आपका डिसाइड होगा कोई अमाउंट उनको देना, तो अमाउंट आप नहीं दे पाए, और आपने अमाउंट कब दे पे करे, 31 अगस्त यहाँ पे पे करे, 31 अगस्त को यहाँ पे पे करे आपने 31 अगस्त आपने यहाँ पर उसको पे किए।
सो क्या हो इसमें कि आपने तो इनकॉर्पोरेशन के बाद 1 महीना चले गया, तो 5,000 रुपए को ये 4 मंथ इनकॉर्पोरेशन के पहले के और 1 महीने बाद यहाँ पे पे करें, 1 महीने बाद यहाँ पर वो चले गया, तो 4:1 में आप उसको बांटोगे। तो 5,000 रुपए को आपने 4:1 में जब आपने बांटे, दैट्स 4,000 एंड 1,000। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से इन एक्सपेंसेस को माइनस करें, ये ग्रॉस प्रॉफिट में से इन एक्सपेंस को माइनस करें, तो प्री इनकॉर्पोरेशन में आपका प्रॉफिट आया 33,000 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 1,67,000। तो ये ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व और इट विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे उसने रेशियो कैलकुलेट किया, मैंने ऊपर कैलकुलेट कर चुका था 2:7 और 1:2। ओके, now come to question number 2. Okay, so Lotus Limited was incorporated on 1st of July 2021 to acquire running business fill goods with effect from 1st April 2021 ड्यूरिंग द ईयर। अब आप देखो कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, 1 जुलाई 2021 को। टेक ओवर कब करे आपने, 1/4/21 को। साल कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2021 को। सो आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना रहा, अप्रैल मई जून, 3 मंथ। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितना होगा, 9 मंथ। तो यू कैन से 1:3 जो हो गया आपका टाइम रेशियो। तो यहाँ पे देखो टाइम रेशियो उन्होंने कैलकुलेट करेंगे, किधर गया टाइम रेशियो, 1:3, ये रहा टाइम रेशियो 1:3। ओके, सो टाइम रेशियो आपने कैलकुलेट कर ली, टाइम रेशियो मैं लिख देता हूँ, टाइम रेशियो 1:3। सेल्स रेशियो भी देख लेंगे। अब आगे हमसे कहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 21-22 द टोटल सेल्स वेयर ₹48 लाख, ऑफ विच ₹9,60,000 वेयर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। अभी समझना इस तारीख को, इस पॉइंट को। कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी। अब इस चीज को समझेंगे, 1 जुलाई को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई बेटा। अब क्या हुआ यहाँ पे, 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन उसने हमको क्या पूरे साल का सेल्स कितना था, 48 लाख पूरे साल का सेल्स था। इसमें प्री इनकॉर्पोरेशन का हटा दो तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का आ जाएगा आपका सेल्स कितना है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना, 9,60,000 इज फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। 9,60,000 इज फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। आपका इनकॉर्पोरेट है 1 जुलाई को, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का कितना, अगर 9,60,000 रुपए, 6 महीने का तो 3 महीने का कितना, 4,80,000, 4,80,000। सो 48 lakhs minus 4,80,000 दैट्स कम 43,20,000। सो ये जो 4,80,000 प्री पीरियड का हुआ, ये पोस्ट पीरियड का हुआ। तो इसमें अगर अपन इसको अगर रेशो वाइज देखो तो ये आता है आपका 1:9, 1:9। तो आप सेल्स रेशियो आपका 1:9। तो आपका आप टाइम से रिलेटेड 1:3, टाइम रेशियो 1:3 एंड सेल्स रेशियो इज 1:9। अब उसने अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में दी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ₹7,81,600। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो बच्चों, 7,81,600। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को किस में बांटेंगे, सॉरी सेल्स रेशियो में। तो सेल्स रेशियो हमारा कितना यहाँ पे है, 1:9। तो 7,81,600 ये सेल्स रेशियो जो कि 1:9 है, उसमें बटा 78,160 और 7,03,440। अब यहाँ पे एक एक आइटम देखेंगे, डायरेक्टर्स किससे रिलेटेड होता है, एक्सक्लूसिवली कंपनी से रिलेटेड डायरेक्टर, फिर इट विल गो टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो वो दिया आपको 60,000, ये पोस्ट पीरियड में, ये पोस्ट पीरियड में आ गया आपका 60,000। उसके बाद आपको दिया एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग है 48,000, लेकिन एडवर्टीजमेंट वैसे जनरली तो सेल्स रेशियो में जाता है क्योंकि सेल्स से कनेक्टेड होता है, जितना एडवर्टीजमेंट करो उतना सेल्स बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्यों, वो हमसे कहता है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या कह रहा है, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटेड टू ₹4,000 पर मंथ। मतलब यहाँ पे आप उसको सेल्स रेशियो में नहीं बांट सकते। वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट है कि हर महीने 4,000 रुपए हमको उसको देना है, हर महीने कितना देना है उसको, 4,000 रुपए उसको हमको देना है। वो मतलब फिक्स्ड है, तो फिक्स रेशियो में 4,000 पर मंथ, 12 महीने का 48,000। तो इनकॉर्पोरेशन के पहले के 3 महीने, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 12,000 रुपए प्री में आ जाएगा आप लोगों का। तो ये जो 48,000 उन्होंने, ये बैड डेफ वाला पॉइंट, अच्छा मैंने बैड डेफ वाला, एक सेकेंड, ये बैड डेफ पे टिक कैसे कर दिया, बैड डेफ वाला पॉइंट बोला नहीं ना मैंने, ठीक है मैं बोल देता, एनीवेज उसका अपन देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ। अब मैंने कहा एडवर्टीजमेंट, तो ये आपका टाइम रेशियो, वैसे टाइम रेशियो में नहीं जाता है जनरली, टाइम रेशियो में जनरली नहीं जाता। क्यों नहीं जाता सर, क्योंकि जितना एडवर्टीजमेंट उतना सेल्स, लेकिन यहाँ पे टाइम रेशियो में वो सेल्स रेशियो में जाता है। जितना एडवर्टीजमेंट उतना सेल्स रेशियो में जाता है, लेकिन यहाँ पे टाइम रेशियो में जाने का कोई रीजन है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है वो इस तरीके से है कि उसने बोला कि अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कि हर महीने 4,000 रुपए दे, मतलब टाइम बेसिस पे पेमेंट है उसकी, टाइम रेशियो। इसीलिए उसने इसके यहाँ पे टाइम रेशियो में बांटा है 1:3, दैट इज
12,000 एंड 36,000। अब बैड डेप किससे रिलेटेड होता है बच्चों? बैड डेप रिलेटेड होता है सेल्स से रिलेटेड, इसलिए वो सेल्स रेशियो में आपका जाएगा। सो 14,400 सेल्स रेशियो जो आपका 1:9, उसमें उसने बांटा 1440 12,960। फिर हमें कहते हैं सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस रुपीज 2,56,000। तो जो आपका सैलरी और जनरल एक्सपेंसेस है रुपीज 2,56,000, वो आपका टाइम रेशियो में जाएगा। तो टाइम रेशियो आपका 1:3, 64,000 और 1,92,000। ओके, उसके बाद आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका कितना है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000। वो किससे रिलेटेड है? कंपनी से रिलेटेड है। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 20,000, पोस्ट में 20,000। Now donation to political party given by the company। कंपनी ने वो डोनेशन दी, तो इसलिए 20,000 रुपए कौन से पीरियड में जाएगा? ये 20,000 रुपए आपका जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का ग्रॉस प्रॉफिट ये पोस्ट का, इसमें से ये आपने एक्सपेंस माइनस करे तो ये प्रॉफिट आ गया। से कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, ये कैपिटल रिजर्व, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना सिंपल है, उसमें कुछ है ही नहीं इसमें, वेरी सिंपल। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे इसने ये सेल्स रेशियो टाइम रेशियो कैलकुलेट कर रखा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। Okay, the promoters of Glorious Limited took over on behalf of the company running business with effect from 1st of April 2021. The company got incorporated on 1st August 2021. तो यहाँ पे आपने कब उसे टेक ओवर किया? हमने उसको टेक ओवर किए रनिंग बिजनेस 1st of April 21। इनकॉर्पोरेट कब हुई? 1st of August 21। ओके, the annual account were made up to 31st March 22। 31st March 22, तो इस पीरियड में कितना आ गया? अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ। इस पीरियड में कितना आ गया? 8 मंथ। 20 which reveal that the sales for the whole year total rupees 1,600 lakhs, out of which sales till 31st July 21 were rupees 4। अभी कह रहे टोटल सेल 1,600 lakhs था। 1,600 में से बोलते हैं कि ये 31st जुलाई तक ही दी, मतलब इनकॉर्पोरेशन तक के का उसने सेल्स दिया 400। तो ये प्री वाला सेल्स है, ये पोस्ट वाला सेल्स आ गया आपका 1200। कितना सिंपल है, ये पोस्ट वाला से 1200, तो रेशियो हो गया 1:3। तो आपका सेल्स रेशियो जो है, आपका सेल्स रेशियो इज 1:3। तो देखो इसे कैलकुलेट किया होगा, सेल्स रेशियो 1:3। अब टाइम रेशियो भी निकल सकता है। टाइम रेशियो तो ये सिंपल है 4:8। तो यू कैन से टाइम रेशियो इज 4:8 और यू कैन से 1:2। तो टाइम रेशियो इज 1:2 हो गया। आपने एक बार सेल्स रेशियो टाइम रेशियो निकाल ली तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August 21। द एनुअल अकाउंट्स वेर मेड अप टू 31st March 22 which reveal that the sales for the whole year total, अच्छी पढ़ चुका, total rupees 1,600 lakh, out of which sales till 31st July 21 were for rupees 400 lakhs। gross profit ratio was 25%। ठीक है। The expenses from 1st April 21 to 31st March 22 were as follow। पहले समझना कि आपका जो सेल्स था वो 1,600 lakhs था, ग्रॉस प्रॉफिट इस आपका है 25%। तो 1,600 का 25% कितना होता है? 400। ये 400 lakhs जो है इसको अपन ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं? सेल्स रेशियो में। तो सेल्स रेशियो है 1:3। तो देखो 400 को उसने सेल्स रेशियो 1 आजा भाई 1:3 में बांटा, 100 और ये 300। ओके, उसके बाद हमसे अब यहाँ पे एक्सपेंस दिए एक एक करके उसको देखो आप। पहले आपके ये आपके सैलरीज किस में जाएगा? टाइम रेशियो में। रेंट किसका? टाइम रेशियो। अब उसके बाद सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशियो। ट्रेवलिंग कमीशन तो ये आपका जाएगा सेल्स रेशियो। डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो क्योंकि सेल्स से रिलेटेड है। बैड डेप्ट सेल्स रेशियो। डायरेक्टर पोस्ट पीरियड। टैक्स ऑडिट सेल्स रेशियो। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टाइम रेशियो। डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट पीरियड। तो आप देखो यहाँ पे इसको इसी तरह बांटा, सैलरीज को टाइम रेशियो में से। टाइम रेशियो अपना कितना आता है? 1:2। तो 23, 46। रेंट रेट्स टाइम रेशियो 8 और 16। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशियो 22 और 44। कमीशन सेल्स रेशियो 1:3, 4:12। फिर डिस्काउंट अलाउ सेल्स रेशियो 1:3, 3 और 9। ये सब मॉडल के क्वेश्चन है। उसके बाद बैड डेप सेल्स से रिलेटेड सेल्स रेशियो आपका 1:3, 1 और 3। डायरेक्टर्स पोस्ट पीरियड 25। टैक्स ऑडिट फीस सेल्स रेशियो 1:3, 2.25 और 6.75। डेप्रिसिएशन आपका टाइम से 1:2 टाइम रेशियो 4 और 8। डिबेंचर इंटरेस्ट वो आपका पोस्ट पीरियड में जाएगा 11। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे के सारे एक्सपेंस क्या करें? माइनस। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट, ये कैपिटल रिजर्व और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4।
Inder and Vishnu, working in a partnership, registered a joint stock company under the name Fellow Travelers Limited on May 31st, 2021. To take over their existing business, it was agreed that they would take over the assets of the partnership from January 1st, 2021 for a sum of rupees 3 lakh, and then until the amount was discharged, they would pay interest on the amount at a rate of 6% per annum. The amount was paid on 30 June 21. अब इस चीज को अच्छे से समझना, उन्होंने कब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करे, जो डेट दी है यहाँ पे, वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करे 31 मई को, और टेक ओवर कब करे थे, उन्होंने टेक ओवर करे थे 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी 2021 को यहाँ, और 31 मई को इनकॉर्पोरेट हुआ था। तो यहाँ पे 1 जनवरी 21, 31 मई 21 यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ। तो जब ये कंपनी यहाँ पे 31 मई को इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन जब आपने जो वेंडर था जिससे टेक ओवर, तो क्या अग्री हुआ था कि 3 लाख रुपीज हम उनको देंगे, लेकिन 3 लाख रुपए अगर हमने 1 जनवरी को नहीं दे पाया तो उस पर क्या देना रहेगा हमको, इंटरेस्ट। क्या रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6%। और एक्चुअल में पेमेंट कब हुई, 30 जून। यहाँ पे पेमेंट हुई 30 जून 21 को पेमेंट हुई। इसका मतलब 3 लाख रुपए पे 6% आपने कब दिए, अगर आप देते 1 जनवरी को तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, पे कब करे आपने 30 जून को, मतलब 6 महीने बाद। तो 3 लाख का 6% 6 महीने के लिए, तो वो आता है 9,000 रुपए। तो ये टोटल पीरियड का जो इंटरेस्ट आप इन्हें 6 महीने का जो आपने दी, वो आपने दी 9,000 रुपीज ये दी। लेकिन इसमें से मैं देखा जाए अगर, तो 4 महीने ऐसे जो इनकॉर्पोरेशन के पहले, 5 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ इनकॉर्पोरेशन के पहले, 1 मंथ इनकॉर्पोरेशन की बात, इनकॉर्पोरेशन बात में से और पीरियड है। लेकिन पेमेंट की बात करो, जो इन्होंने पेमेंट ये डिस्चार्ज करे परचेज कंसिडरेशन 30 जून को, तो वो इनकॉर्पोरेशन की इमीडिएटली 1 महीने बात करे, लेकिन देना एक्चुअल में कब था उनको, 1 जनवरी 21 को। तो ये जो आपका 9,000 रुपए 5:1 रेशियो में इसको अपन बांटेंगे, तो दैट विल कम 7,500 और 1,500, 7,500 और 1,500। तो इस तरीके से वो बटेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे उसने अपने को यहाँ पे दिया भी क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन अप टू 30 जून 21। तो 9,000 रुपए कैसे आए, वो 3 लाख का 6% 6 महीने के लिए। ओके, फिर आगे क्वेश्चन में कहता है हमसे, द टू डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन द कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of ₹1 each and allotted 7% debenture of the face value of ₹1,50,000 to the vendor at par. Fellow Travelers Limited gives you the following information for the year ended 31st December 2021 was as follow. अब उसने इंफॉर्मेशन दिया, परचेज इंक्लूडिंग इन्वेंट्री 1,40,000, सेल्स 1 जनवरी टू 31 मई 60,000, 1 जून टू 31 दिसंबर 1,20,000। अब यहाँ पे सेल्स रेशियो तो यही निकल आ जाएगा ना, उसमें क्या है, ये सेल्स रेशियो यही निकल आ जाएगा, ये 60,000 इनकॉर्पोरेशन के पहले का, 1,20,000 इनकॉर्पोरेशन के बाद का, 6:12 और यू कैन से 1:2। टाइम रेशियो भी निकल आएगा, 31 मई मतलब 5 महीने और इनकॉर्पोरेशन के बाद 7 महीने, तो 5:7 ये टाइम रेशियो भी निकल आया। क्लोजिंग इन्वेंट्री इन एंड 25,000। अगर अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली उसने हमको निकाल के नहीं दिया, उसने क्या किया, हम लोगों के परचेज दिया इंक्लूडिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक, उसमें सेल्स दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, लेकिन उसने डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाला के दिया। ये सब इंस्टीट्यूट की मटेरियल की क्वेश्चन है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया उसने, तो हमको निकालना पड़ेगा। अब उसने वहां पे आगे दिया फ्रेट एंड कैरेज, सैलरीज एंड वेजेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, depreciation, interest on purchase consideration up to 30 June 21, selling commission, directors fees, preliminary expense, provision for tax। इसमें मैं आता हूँ, ये आइटम बहुत सिंपल है। अब उसने मगर यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालो, तो एक्चुअली इंस्टीट्यूट क्या करती है, पूरा काम करी नहीं उन्होंने यहाँ पे लिख दिए ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने, ठीक है वो सेल्स रेशियो में बटेगा और ठीक है, लेकिन सेल्स रेशियो 1:2 है, तो उन्होंने ये 20,000 में 40, तो भाई साहब ये ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 आया कहाँ से, वो तो बताओ। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे बताई नहीं, उनके मटेरियल का क्वेश्चन 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया कहाँ से, वर्किंग नोट ही बता दो, वो भी नहीं बताए। पहले क्या होता था, उन्होंने पहले के क्वेश्चन ऐसे ही, पहले क्वेश्चन था टी फॉर्म में था, तो वहाँ ट्रेडिंग पीएनएल बताया, तो वहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा था। अब चलो भाई टी फॉर्म से हटाया उन्होंने वहाँ पे, तो मगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की वर्किंग नोट बना, उन्होंने नहीं बनाई है तो बता दो, वो भी नहीं बताए।
अभी देखो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया, ये आपका ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडिंग परचेज 1,40,000, सेल्स आपका 60,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ गया आपका 1,80,000। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका 25,000 रुपये। अब ध्यान से ये जो एक्सपेंसेस यहाँ पे एक्सपेंसेस में जो फ्रेट एंड कैरेज उन्होंने लिखे ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों, तो ये 5,000 रुपये यहाँ पर आएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका। से 1,80,000 प्लस 25 माइनस 140 माइनस 5,000, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 60,000 रुपीज। ये क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 60,000 रुपीज। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, सेल्स रेशियो में। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया, हमने निकाले। तो ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 1:2 में, ये सेल्स रेशियो 20,000 40,000। तो उसके बाद उन्होंने सैलरी और कुछ एडजस्टमेंट, या आगे क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाले भी, डोंट वरी। सैलरीज एंड वेजेस, या आप जाएंगे टाइम रेशियो में, तो 10,000 को उन्होंने, ये फ्रेट आपने यूज कर ली है यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद फ्रेट यूज हो गया। अब यहाँ पे 10,000, ये टाइम रेशियो में देखेंगे आप यहाँ पे। अच्छा इन्होंने ऐसा टाइम बेसिस पे जो ये 10,000 टाइम रेशियो वाला है। उसके बाद ये डिबेंचर इंटरेस्ट, ये तो टाइम रेशियो, ये किस में जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो, ये इंटरेस्ट 5:1 में जाएगा। आपको बताया मैंने पेमेंट 30 जून को ही। सेलिंग कमीशन सेल्स रेशियो, डायरेक्टर्स फीस पोस्ट, प्रीमिलरी एक्सपेंस पोस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंटायरली रिलेटेड विद कंपनी, ये भी किस में जाएगा, पोस्ट। तो एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं कि आप ऐसे पोस्ट वाले एक जगह, टाइम वाले एक जगह, सेल्स वाले एक जगह, ऐसा जरूरी नहीं, इस सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। तो ये टाइम रेशियो वाला आपका ये 10,000 था, और ये टाइम रेशियो 10,000 और ये 1,000, ये आप 10,000 और 1,000, टाइम रेशियो 5:7, इस तरह बांटे। जरूरी नहीं है ऐसा, आप सीक्वेंस में भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके जो सेल्स रेशियो वाला एक 9,000 एक है आपका, सेल्स रेशियो वाला एक 9,000, तो 1:2 है, तो 3,000 और 6,000। उसके बाद यहाँ पे ये जो पोस्ट वाला मैंने लिखा 600 900 और ये 6,000 और ऊपर 5250, तो 5250 600 और आपका ये, अच्छा ये फिर आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 900 और ये पोस्ट 6,000। एक ही बात, डोंट वरी, एक एक जगह उसने पोस्ट एक जगह, फिर आप उन्होंने उसके बाद जो सेल्स रेशियो में वो टाइम रेशियो उस तरह से बांट दी एक एक जगह, लेकिन इट्स ओके, आप सीक्वेंस में ही चलना। ओके। और जो ये आपका था इंटरेस्ट टू वेंडर जो पे करे, आपका 5:1 था। 5:1 कैसे आया वो आपको पता है, 9,000 था। 5:1 कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। 5:1 कैसे है यहाँ पे, 5:1 ऐसा है कि आपका 30 जून का आपने पे करे, 30 जून को वहां पे पे करे। तो 30 जून इनकॉर्पोरेशन 31 मई को, तो इनकॉर्पोरेशन के हुए बाद 1 महीने में पे करती, लेकिन एक्चुअल में 1 जनवरी को पे करना था। तो 1 जनवरी को उन्होंने क्या पे कर पाए थे कि 1 जनवरी को उन्होंने पे नहीं करे, तो 6 महीने बाद पे करे, तो 5 महीने इनकॉर्पोरेशन के पहले, इनकॉर्पोरेशन के बाद 1 महीना आ रहा है, इसलिए 5:1 है। ओके। अब उसके बाद ये आप सारी चीजें होगी। ओके। तो इन्होंने बांटे, ये आपका प्री और ये पोस्ट। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, पोस्ट विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये टाइम रेशियो 5:7 1:2। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे और क्या चीज पूछे, उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछे थे एक्सट्रैक्ट भी पूछे, देखेंगे यहाँ पे। प्रिपेयर स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पोस्ट एंड प्री इनकॉर्पोरेशन प्रिंट, ऑल्सो शो हाउ दिस फिगर वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसी अपीयर होगी। तो आप इस चीज को समझना, पहले मैं प्रॉफिट की बात कर लूं। ये प्री इनकॉर्पोरेशन सॉरी 4917, 4917 और ये 13,333। तो आप अगर बैलेंस शीट, आप रिजर्व एंड सरप्लस की पहले बात करते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखो नोट नंबर 2, ये प्री इनकॉर्पोरेशन, आप इसको यहाँ पे कैपिटल रिजर्व भी लिख सकते हैं, कैपिटल रिजर्व 4917 और ये प्रॉफिट एंड लॉस 13,333। अब आप इसको देख के घबराना मत, सिक्योरिटी प्रीमियम कहां से है, क्वेश्चन में यहाँ पे शुरू में बोला कि उन लोगों ने शेयर्स इशू करे थे 20,000, 10 रुपए का एक था, तो शेयर कैपिटल में 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा, 2 लाख। और यहाँ पे 1 रुपए प्रीमियम का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपए एक शेयर पे 1 रुपए, तो 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 20,000 रुपए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में उन्होंने ले ली, और ये शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। उसके बाद डिबेंचर्स भी इन्होंने इशू करे, डिबेंचर्स कितने के इशू करे, 1,50,000 के पार पे। तो यहाँ पे पार पे 1,50,000 के पार पे, तो ये 1,50,000 यहाँ पे इन्होंने मतलब 1,50,000। ओके। एक और चीज ठीक है, 1,50,000 उस पर अपन डिस्कस करते, पहले यहाँ पे इसको अपन ये देख लेंगे आप। नोट 1 आपका ये 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म बोरोइंग।
अब जो आपका यहाँ पे ये जो था आपका 6,000 रुपीज का प्रोविजन फॉर टैक्स था, उसकी क्या एंट्री पास करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो आपने यहाँ पे जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे 6,000 रुपए यहाँ पे लिए, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स विल बी रिफ्लेक्टेड, आपका लाइबिलिटी साइड में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा 6,000 रुपए, तो ये 6,000 रुपए यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गए, तो प्रोविजन फॉर टैक्स सेकेंड इफेक्ट है उसका। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट आपसे पूछ ले। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? मेरी आवाज शायद थोड़ी सी स्लो आया था, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा आवाज आज। ओके, ABC Limited was incorporated on 1st of May 2021 to take over the business of DEF and company from 1st of January 2020। डेट कैसे लिखी, अच्छा इनकॉर्पोरेट है यहाँ पे। ओके, अब क्या हुआ कि यहाँ पे शुरू हो रहा है टेक ओवर 1st of January 21 को किए, तो मतलब खत्म हो रहा है साल 31 दिसंबर 21 और इनकॉर्पोरेटेड 1st of May 21। तो आपका टाइम रेशियो तो यहीं पे निकल आ गया। टाइम रेशियो कितना है बच्चों, ये कितने मंथ्स हो रहे, जनवरी से लेके 1st of May, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ्स, और पोस्ट में कितना आ रहा है आपका 8 मंथ। तो आप ये कह सकते हो 1:2 टाइम रेशियो हो गया। अब सेल्स रेशियो भी देखेंगे। अब आगे उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ग्रॉस प्रॉफिट दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये कैसे बटेगा, इस पे कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर का मतलब क्या होता है, वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर मतलब एक जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रहा। जब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम यही अज्यूम करते हैं, हमारे क्वेश्चन में वही अज्यूम रहता है कि एक जैसा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ठीक है, एक जैसे मतलब जीपी रेशियो इज सेम 20% ओवर द पीरियड 20% ही, ऐसा नहीं कि कोई पीरियड में ज्यादा कोई पीरियड में कम, ठीक है। एनीवेज, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेल्स रेशियो में वो बढ़ जाएगा, आपका ये सेल्स रेशियो में चले जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न, अब इस चीज में इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिए, तो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले एडजस्टमेंट किस किस पे दिया है यहाँ पे, एक तो ये सेल्स रेशियो के लिए बोला होगा, तो सेल्स रेशियो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक मिनट को। ये तो वो कहते हैं कि सेल्स फॉर जनवरी एंड अक्टूबर वेयर 1.5 है ना, 1.5 टाइम्स द एवरेज मंथली सेल्स, वाइल द सेल्स फॉर डिसंबर ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल। तो एवरेज मंथली सेल को पहले समझ लो एक्स मान लेते हैं। तो वो हमको कहता है कि जो आपका जनवरी मंथ का सेल्स था, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये जनवरी मंथ का जो सेल्स था और यहाँ पे अक्टूबर मंथ का जो सेल्स था आपका, ये 1.5 है, 1.5 है एवरेज सेल। तो एवरेज सेल अगर मैंने एक्स माना तो ये 1.5 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको वो कहता है कि दिसंबर मंथ का, लेकिन वो कहता है क्वेश्चन में ट्वाइस है, जो नॉर्मल होता है उससे ट्वाइस है। तो यहाँ पे जो दिसंबर मंथ हुआ, यहाँ पे ये ट्वाइस है, मतलब ये जनवरी है, ये अक्टूबर है और ये दिसंबर है। अब बाकी हर मंथ में 1 रहा हुआ। तो यहाँ पे आपने इनकॉर्पोरेट कब हुए, 1st of May को। तो 1st of May, एक मिनट, 1st of May मैंने क्या, एक सेकंड कुछ गड़बड़ लिखा, ओके, अच्छा 1.5 लिखा, ओके, वो 1.5, ओके। तो आप 1st of May को इनकॉर्पोरेट हुए, तो 1st of May यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ पे आप इनकॉर्पोरेट हुए मई मंथ में, ओके। तो ये 1st of May जो भी ईयर होगा, 1st of May कौन सा ईयर है भाई, 21 को यहाँ इनकॉर्पोरेट हुए, ओके। तो आप बताओ जनवरी का आपका 1 है, जनवरी, फरवरी का कितना होगा, फरवरी मार्च और ये अप्रैल। तो फरवरी का कितना होगा 1, जनवरी फरवरी मार्च का 1 और उसके बाद अप्रैल का भी 1, क्योंकि नॉर्मल 1 है तो वो ट्वाइस जब बोल रहा है, कभी 1.5 कभी ट्वाइस बोल रहा है, तो फरवरी मार्च का वो अप्रैल। अब मई, एक सेकेंड, मई जून जुलाई, अक्टूबर उधर आना चाहिए था थोड़ा सा, कोई बात नहीं, एक सेकेंड रुको, ठीक है। ये अक्टूबर में भी 1 पॉइंट, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, अक्टूबर में 1.5 था। अब मैं अगर बोलूँ तो मई, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये मई मंथ, ये जून मंथ, जून मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। यहाँ पे 1 रहा, 1 अक्टूबर में 1.5 था। नवंबर, यहाँ अच्छा नवंबर में यहाँ पे कितना रहा, नवंबर में भी यहाँ पे नॉर्मल कितना रहा, 1 रहा। तो यहाँ पर अगर आप प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आपका ये आ रहा है, यहाँ तक के पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आपका ये आ रहा है, ये आ रहा है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो आप यहाँ पे सेल्स रेशियो देखो, तो 1.5 +1 +1 +1 मतलब 3 इसमें करो, सो इट विल कम 4.5, 4.5:2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.5, तो 4.5:9.5 इसका सेल्स रेशियो आना चाहिए।
एक मिनट, सेल्स रेशियो कहाँ गया? हाँ 4 पॉइंट कितना आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ मेरा यहाँ पे कैसे क्या 4.9 इस टू 9.5। एक सेकेंड, तो हाँ तो उन्होंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, उसको पॉइंट में आ रहा था। एक ये ऐसा लिखो, ये ऐसा लिखो ना, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 9:19 बोलो, बात एक ही है। 4.5:9.5 और 9:19 बोलो, बात एक ही है। तो इनका यह है 9:19। ओके तो हमने यहाँ पे सेल्स रेशियो भी निकाल ली 9:19 और यू कैन से 4.5:9.5। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहता है, वो क्वेश्चन में कहता है हमसे कि बैड डेट आर श्योर आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ बैड डेट फॉर ए सेल मेड इन जुलाई 22। इसमें मैं डिस्कस करता हूँ। मैनेजर सैलरी वाज इंक्रीज बाय ₹2,000 पर मंथ फ्रॉम 1st of May 21। अच्छा, इस पे भी ऑल इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड इन अप्रैल 21। ओके, और ऑडिट फी रिलेट्स टू द कंपनी। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने बेचे, आपने कब बेचे? अप्रैल 21 में। इनकॉर्पोरेट कब हुआ? 1st of May 21। तो ये इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली बेचने के पहले का, तो प्री इनकॉर्पोरेशन, तो ये प्री में जाएगा। तो 10 लाख एक एक करके 10,64,000 को सेल्स रेशियो में, और ये अच्छा उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट था उनको, तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो में बांटे उन्होंने। 3,42,000, 7,22,000, और यहाँ पे इंटरेस्ट जो था प्री पीरियड में जाएगा क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के पहले का 36,000। उसके बाद क्वेश्चन में रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टाइम रेशियो में जाएगा 90,000 1:2 में टाइम रेशियो में जाएगा, या लिखे नहीं उन्हें 1:2 में। ठीक है, 30,000 और 60,000। मैनेजर सैलरी पे ना एडजस्टमेंट, तो मैं बैड डेट, ये बैड डेट और यहाँ पे मैनेजर सैलरी पे डिस्कस करूंगा, अभी इसको नहीं लिखूंगा मैं, फिर बाद में डिस्कस करूंगा अभी। उसके बाद यहाँ पर है सैलरी। अब सैलरी आपकी वैसे 3,31,000 है, लेकिन उसमें से मैनेजर सैलरी कितनी दी है क्वेश्चन में आपको बच्चों? 85,000। तो 3,31,000 माइनस 85,000 करूँ, दैट्स कम 2,46,000। तो उसको 2 लाख, वो मैनेजर सैलरी पे अपन बात करेंगे 85 से, तो ये 2,46,000 टाइम रेशियो में इसने बांटे यहाँ पे 23,000 और 62,000। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर दिया अपने को कैरेज आउटवर्ड, सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स रेशियो में जाएगा 9:19 में। तो कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो में एक है 4,500 9,500। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो में जाएगा आपका, ओके 18,000। डिबेंचर जो है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये पोस्ट में जाएगा। तो 18,000 को टाइम रेशियो में पहले बांटो, कहा गया आपका 18,000 ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो में बटा डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये पोस्ट में जाएगा पूरा, क्योंकि कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। उसके बाद आपका सेल्स कमीशन सेल्स रेशियो में जाएगा। बैड डेट से रिलेटेड मेरे को बैड डेट पे और ये इस पे बात करना है अभी, ओके बैड डेट और इस पे अपन डिस्कस करेंगे अभी मैनेजर्स सैलरी पे 9। ठीक है, उसको बैड अंडर राइटिंग कमीशन किस में जाएगा? पोस्ट पीरियड में 26,000। तो ये 26,000 पोस्ट पीरियड में ले लिए। उसके बाद यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी पोस्ट में जाएगा। ऑडिट फी क्वेश्चन स्पेसिफिकली पर्टेन टू द कंपनी, तो इसलिए ये भी पोस्ट में जाएगा 2845 में पहले लिख 28,000 और ये 45 है ऑडिट फी। ओके, उसके बाद है यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आपने पहले, आपने इन्वेस्टमेंट कब बेचे? उसके अप्रैल मंथ में इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो लॉस भी आपका कब रहेगा? प्री पीरियड करेगा 11,200। जस्ट 1 मिनट, ये देखिए लॉस ऑन, यहाँ पे देखो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये प्री पीरियड में। क्यों मैंने प्री में लिए बेटा? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के पहले इन्वेस्टमेंट बेच दिए थे, तो ऑब्वियसली लॉस का भी इनकॉर्पोरेशन के पहले का ही है। तो 11,200 डन। अब यहाँ पे सारे आइटम्स हमने ले लिए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे प्री में आ रहा है। ओके, अब जो दो आइटम है आपके, एक मैनेजर सैलरी और आपका 85,000 और वो 91 बेड डेप, उस पर बात करते। पहले मैनेजर सैलरी पे बात करते। तो कहते हैं कि मैनेजर की सैलरी 2,000 रुपए से पर मंथ से बड़ी एक में से, इनकॉर्पोरेशन भी फर्स्ट में हुआ। तो मैं कहता हूँ 85,000 टोटल उसको मैनेजर को सैलरी दी और 2,000 रुपए एक में से बड़ी, तो इनकॉर्पोरेशन से 2,000 बड़ी, तो इनकॉर्पोरेशन के पहले सपोज पर मंथ एक्स थी उसकी सैलरी, तो 4 मंथ्स थे, 4 मंथ मैंने यहाँ पे लिया उसकी 4 मंथ, तो यहाँ पे 4 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 4x आ गया ना। एक सपोज द सैलरी पर मंथ बिफोर द इनकॉर्पोरेशन इज एक्स, तो 4 महीने के 4x प्लस ये इनकॉर्पोरेशन के बाद की बात आ रही 8 महीने हुए ना, मई से लेके दिसंबर, तो 8 मंथ कितने का 8 मंथ बेटा? पर मंथ सैलरी कितनी उसकी x थी, प्लस इनकॉर्पोरेशन के बाद 2,000 रुपए से सैलरी बढ़ी, तो प्लस 2,000। बस हो गया, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करो। तो ये 4x प्लस 8x प्लस 16,000,
ये 85,000, तो ये यहाँ पे आपका एक्स निकल आएगा। ये आ रहा है एक्स 5750। ये आपको समझा ना ये कैसे बनाया मैंने इक्वेशन? सिंपल है। 4x पर मंथ मैंने क्या अज्यूम करा, x है, उसका एक्सप्लेनेशन वहां दिया है, नहीं मतलब सॉल्यूशन भी आपको दिया, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे पर मंथ x था इनकॉर्पोरेशन के पहले, तो 4 महीने का 4x, फिर उसके बाद 2,000 रुपये से बढ़ गई, तो 8 महीने तक 8, ये x का जो पर मंथ इनकॉर्पोरेशन के पहले का था प्लस 2,000 रुपये पर मंथ से बढ़ी, तो यहाँ पे इसलिए आपने 8 मंथ फॉर या x पे, और x पर मंथ इनकॉर्पोरेशन के पहले 2,000 रुपये बढ़ी तो प्लस 2,000 इसलिए किया। तो इनकॉर्पोरेशन के पहले पर मंथ सैलरी 5750, तो ये आपकी प्री, ये पोस्ट, तो 5750x 4 महीने का, तो ये आपका 23,000। ये पोस्ट पीरियड में जो आएगा आपका, ये आपका ये आपका 2,000 पर मंथ बढ़ा, तो 5750 प्लस 2,000 करा तो 7750 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ गया आपका 62,000। तो आप देखोगे यहाँ पे ये 23,000 किधर गया, अच्छा ये मैंने इस पे टिक कर दिया था मैंने गलती से, ओके ये देखो आप यहाँ पे, ये रहा 23,000 62,000 23,000 62,000, सिंपल है, कुछ भी नहीं उसमें। तो आपके 2,000 से एक्स 5750 तो प्लस 2,000 कर दो पोस्ट पीरियड में, तो 7750 मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ्स, तो मल्टीप्लाई बाय 8 62,000 आ गया। ओके, अब दूसरा जो एक और डिस्कशन जो आपसे कर रहा है दैट इज रिलेटेड टू बैड डेट। अब सिंपल सी चीजों कहता है कि बैड डेट आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ ₹7,000 ऑफ बैड डेट फॉर ए सेल मेड इन जुलाई 22। अब इनकॉर्पोरेट तो 1 मई को हुई, तो ये 7,000 रुपए का कोई बैड डेट था जो कि पहले का था, जुलाई 20 प्री पीरियड का था, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जो आपका बैड डेट था आपका, नहीं सॉरी बैड डेट को, एक सेकेंड, ये 7,000 बैड डेट रिकवरी आफ्टर रिकवरी, ओके। उन्होंने क्या हो कि कोई बैड डेट पुराना था उसकी रिकवरी अभी हुई, तो 7,000 रुपए वो कहते हैं कि उन्होंने किस में से एडजस्ट कर ली, बैड डेट में से एडजस्ट कर ली, बैड डेट में से क्या करे एडजस्ट करे। तो आपको जो ये बैड डेट 9, ये जो आया है बैड डेट, ये जो बैड डेट आया 91,000 वो उसके एडजस्टमेंट के बाद है, मतलब रिकवरी के बाद है। कोई बैड डेट रिकवरी पुराना बैड डेट उसकी रिकवरी के बाद है। तो मैं कहता हूं बैड डेट माइनस बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी जो ये आपको 91,000 दिया, ठीक है, वो आपको क्या दी 91,000, और आपको यहाँ पे ये बैड डेट का अमाउंट ये अपने को निकालना है, बैड डेट रिकवर कितना है 7,000 रुपीज, ये 91,000 दिया, तो बैड डेट तो निकल आएगा ना, बैड डेट को सपोज मैं एक्स मानता हूँ, तो 91,000 प्लस 7,000, तो एक्चुअल में बैड डेट 98,000 का था, मगर हमने जो 7,000 रुपए की जो रिकवरी थी वो रिकवरी को हमने बैड डेट में से माइनस करे थे, इसलिए वो 91 आ गया था 7,000। तो बोलेंगे दिक्कत क्या, आप सोच रहे होंगे दिक्कत क्या है सर, बैड डेट थी तो बैड डेट था, उसमें से बैड डेट रिकवरी 7,000 रुपए माइनस कर, तो प्रॉब्लम क्या है, कुछ गलत हुआ क्या? हाँ गलत हुआ। क्या गलत हुआ? गलत ये हो गया बेटे यहाँ पे, क्योंकि जो 7,000 रुपीज उन्होंने जो माइनस करे ना बैड डेट रिकवर्ड, वो पुराने बैड डेट कोई था जिसको इसकी रिकवरी हुई, तो ये जो 7,000 रुपए जो आपको, ये जो 7,000 रुपए हुए ये जाएगा प्री पीरियड में। क्यों प्री पीरियड में? ये पुराना कोई बैड डेट तो उसकी रिकवरी हुई, तो पुराने तो इसलिए प्री पीरियड में जाएगा। और ये जो इस वक्त जो बैड डेट हुआ ये सेल्स रेशियो में बटेगा। अगर दोनों ही सेल्स रेशियो में रहते तो दिक्कत नहीं था, दोनों ही प्री रहते तो चलता, दोनों ही पोस्ट रहते चलता, लेकिन भाई साहब जो बैड डेट रिकवरी वो आपका प्री पीरियड का, जो आपका 98,000 जो बैड डेप्ट आ रहा है वो आपका सेल्स रेशियो में, तो दोनों अलग अलग रेशियो में, इसलिए आप नेट इफेक्ट नहीं ले सकते, आपको अलग ही बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखेंगे प्री पीरियड में 7,000 रुपीज आपने लिखे, और जो आपका बैड डेप्ट जो था बैड डेप्ट इसने ये प्लस किया, ये यहाँ पे ये सेल्स रेशियो में गया आपका 31,500 66,500, ओके। सेल्स कमीशन कहीं होगा, ये सेल्स रेशियो में जाता है, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से एडजस्टमेंट किया, तो क्या हुआ यहाँ पे आपका कि बैड डेट माइनस बैड डेट रिकवर्ड 91 ये दिया हुआ है, तो आप बैड डेट रिकवर्ड 7 था, तो बैड डेट आपने कितना था 98 था, तो 98 सेल्स रेशियो में जा रहा है और 7 प्री पीरियड में जा रहा है, अलग अलग रेशियो, इसलिए इसको नेट इफेक्ट ले नहीं सकते, ठीक है। अच्छा एडजस्टमेंट था ये, ओके। इस तरीके से आपका प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का ये क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया, ओके। ये मैंने आपको बताया था टाइम रेशियो, फिर ये आप सेल्स रेशियो, फिर टाइम रेशियो, और वही चीज एक्सप्लेन किया जो मैंने लिखा यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, उसको एक्सप्लेन करिए, ओके। अब ये मैनेजर का भी मैंने आपको 23,000 62,000 एक्सप्लेन किया था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। अब ध्यान से सुनेंगे। सन लिमिटेड टुक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मेसर्स ए एंड एन
ब्रदर, with effect from 1st of April 2017, the company was incorporated on 1st of September 2017. The following profit and loss account has been prepared for the year ended 31st March 2018. तो आपकी कंपनी 1 अप्रैल 2017 को तो वो टेक ओवर की, मगर आपने 1 सितंबर यहाँ पे 1 सितंबर को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो, तो प्री पीरियड में कितना जा रहा प्री पीरियड में कितना, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त, 5 महीने, तो प्री पीरियड में 5 महीने, तो पोस्ट पीरियड में 7 बन जाएगा। तो ये आपका टाइम रेशियो आ गया 5:7। तो देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे टाइम रेशियो दिया है इसने 5:7। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे वो हमसे यहाँ पे ये टाइम रेशियो हो गया। अब उसके बाद इसने यहाँ पे P&L अकाउंट दिया। अब सैलरी किस में जाएगा, कोई एडजस्टमेंट है तो पहले वो देख लेना आपने, हाँ एडजस्टमेंट काफी है। अब यहाँ पे पहले सेल्स रेशियो सब निकाल लेते। अब उसने क्या दिया यहाँ पे कि ट्रेंड ऑफ सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल 17 टू मार्च 18। अब अप्रैल 2017 से लेके मार्च 2018 तक के सेल्स दिया, इनकॉर्पोरेट 1 सितंबर को ही। तो ये आपका प्री वाले पीरियड में जाएगा, क्योंकि अप्रैल और मई का पर मंथ सेल है। अच्छा, पर मंथ है तो एक महीने का 85, ये वाले प्री है, ये प्री पीरियड में, ये भी प्री पीरियड में। अगस्त सितंबर 1 सितंबर को, तो अगस्त का प्री में जाएगा और सितंबर का पोस्ट में जाएगा। फिर ये अक्टूबर नवंबर, ये भी पोस्ट और ये भी पोस्ट, सिंपल है, कुछ भी नहीं। तो सेल्स मंथ वाइज माँ दिया। तो अप्रैल में 85,000 पर मंथ था, तो आपने देखेंगे यहाँ पे अप्रैल मंथ में 85,000, मई मंथ में 85,000। उसके बाद यहाँ पे जून में 1,05,000, जुलाई में भी 1,05,000। सो जून में आपका 1,05,000, जुलाई में भी आपका 1,05,000। उसके बाद आपका अगस्त में आपका 1,20,000, सितंबर में 1,20,000। लेकिन ख्याल रखना 1 सितंबर को अपन रजिस्टर्ड 1,20,000 अगस्त का या फिर सितंबर का 1,20,000, वो पर मंथ फिगर है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अक्टूबर 1,40,000, नवंबर 1,40,000, उसके बाद फिर 1,50,000। तो 1,40,000, अच्छा एक ऐसे लिख दिया उसने, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2,80,000 और 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि दिसंबर के बाद फिर वो 1,50,000 रहा, तो 4 महीने का 60,000। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 5 लाख और 10 लाख, 5:10 और यू कैन से 1:2। तो आपका जो सेल्स रेशो आया इस क्वेश्चन में, ये टाइम रेशो आपने निकाले थे, यहाँ पे टाइम रेशो कितना लिखे थे, जो ये 5:7 टाइम रेशो आया था आपका। ओके, टाइम रेशो ये ऊपर 5:7 और सेल्स रेशियो जो आया आपका भी 1:2, सिंपल। उसके बाद आपसे कहता है सन लिमिटेड टुक ओवर ए मशीन वर्थ ₹7,20,000 फ्रॉम A&N ब्रदर्स एंड परचेज ए न्यू मशीन ऑन 1 फरवरी 2018। अब देखो उन्होंने नई मशीन भी परचेज करे 2018 में 4,80,000 की। तो ये जो नई मशीन परचेज करे 4,80,000 रुपीज की, ये तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में परचेज करे, तो इससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो पोस्ट में जाएगा, और जो बचा हुआ डेप्रिसिएशन रहेगा वो पूरे साल में टाइम रेशियो में बटेगा। द कंपनी डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। अब देखो यहाँ पे 5,40,000 का ये कितना दिया आपको, 4,80,000 का 10%, 4,80,000 का कितना का 10%, 2 महीने का फेब्रुवरी, और क्योंकि 1 फरवरी का, तो फेब्रुवरी मार्च, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, तो 2 महीने का डेप्रिसिएशन फेब्रुवरी और मार्च 2018 का आता है आपका 8,000 रुपए, 4,80,000 रुपए का 10% फॉर फेब्रुवरी एंड मार्च 2018। तो इसमें वर्किंग नोट यहाँ पे बनी हुई डेप्रिसिएशन की कहाँ है, ये देखो। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन आपको P&L में दिया है 80,000 रुपए, लेकिन एक्सक्लूसिवली जो पोस्ट पीरियड का है वो आपका 4,80,000 का 10% फॉर 2 मंथ, ये 8,000, तो ये 8,000 एक्सक्लूसिवली पोस्ट पीरियड का। तो 80 में से 8 एक्सक्लूसिवली पोस्ट का था, और ये बचा वो पूरे साल का था 72,000। तो 72,000 का टाइम रेशियो में 5:7 30,000 और 42,000 इस तरीके से टाइम रेशियो में बढ़ गया। तो ये प्री पीरियड का 30, पोस्ट पीरियड का 50। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो स्टेटमेंट उन्होंने बनाए, ये स्टेटमेंट जो बना है डेप्रिसिएशन 30,000 और ये 50,000 वर्किंग नोट नंबर 6 में। ओके, उसके बाद यहाँ पे द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017 रेंट ऑफ ₹6,000 पर मंथ। अब इसको समझना, साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2017, खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018, इनकॉर्पोरेट हुई 1 सितंबर 2017 को। अब ध्यान से सुनिए, वो कहता है कि एडिशनल स्पेस आपने खरीदे लिए 1 अक्टूबर से, तो उसका रेंट पे करना पड़ रहा है 6,000 रुपए। मतलब सपोज हमारी कोई दुकान है, हमने रेंट पे ले रखे,
तो उसका जो रेंटल जो हम पे कर रहे हैं वो रेंटल आपका पूरे साल, सपोज ये एक फ्लोर ही, ये एक फ्लोर था आपका, ये फ्लोर तो नॉर्मल था। इसके अलावा 1 अक्टूबर से आपने एक और 1 अक्टूबर दिया, इनकॉर्पोरेट 1 सितंबर को है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर मतलब यहाँ पे 1 अक्टूबर मतलब यहाँ पे 1 अक्टूबर को आपने ये इनकॉर्पोरेशन वाली डेट, और यहाँ पर आपने 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर का एडिशनल स्पेस ली। तो जो एडिशनल स्पेस ली उसका जो रेंटल है, ये एडिशनल स्पेस है। तो भाई 1 अक्टूबर से 2 फ्लोर हो गए, समझाने के लिए ऐसे कह रहा हूँ फ्लोर वाइज, ये एक था और इसके बाद ये भी आ गया। तो एडिशनल स्पेस आपने 3000 रुपीज पर मंथ दे रहे, तो ये 3000 पर मंथ एक्सक्लूसिवली पोस्ट पीरियड में जा रहा है, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 1 सितंबर पे 1 अक्टूबर से 3000 पर मंथ एक्सक्लूसिवली पोस्ट पीरियड का। सो 3000 रुपीज 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीने वो जो एडिशनल है वो पोस्ट पीरियड का। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 6 36,000, तो वो 36,000 एक्सक्लूसिवली पोस्ट पीरियड का। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं क्वेश्चन में रेंटल अपने को कितना दिया, रेंटल जो दिया उसने अपने को 96,000 रुपीज रेंट दे रखा है। रेंट कितना रहेगा, 96,000 रुपीज है। तो 96,000 में 36 तो आपका एक्सक्लूसिवली पोस्ट का है, तो 96 माइनस 36 करूं वो बचता है 60,000। 60,000 पूरे साल का, दैट 60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम रेशियो। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेंटल वाला, कहाँ गया रेंटल, ये देखो 36 यहाँ पे, और ये बचा हुआ जो 60,000 था टाइम रेशियो में 25, और ये टाइम रेशियो ऐसा ही था ना 5:7, यस 25,035। तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन, ये टाइम रेशियो 5:7 था, ओके। तो ये आपका प्री इनकॉर्पोरेशन 25, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 71,000, क्योंकि 36 एक्सक्लूसिवली पोस्ट का था वो लिखे, बचा हुआ जो पूरे साल का था, तो पूरे साल को आपने टाइम रेशियो में उसको बांट दिए। तो 2571, तो यहाँ पे ये 25 किधर गया, 2571, ओके। ओके उसके बाद एडजस्टमेंट किस पे, आउट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ₹30,000 वेर इनकर्ड बाय ऑफिस स्टाफ। अब ऑफिस स्टाफ पे हुआ, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम रेशियो, एंड रिमेनिंग एक्सपेंसेस वेर इनकर्ड बाय सेल्समैन। तो अगर अपन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में देखते, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ दिया हुआ है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में देखते तो वो है आपका 66,000 का। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना आपका 66,000 का, लेकिन उसमें 66,000 में से टाइम रेशियो में आपका कितना बटेगा, ये आपका 30,000। तो ये आपका यहाँ पे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टोटल दिया आपका 66, तो आप वो 30,000 को टाइम रेशियो में बांटोगे, देखो यहाँ पे वर्किंग नोट है उसका, ओके। ये टाइम रेशियो 5:7 क्योंकि ऑफिस स्टाफ का है। अब यहाँ पे आपने टाइम रेशियो 5:7 में बांटे, लेकिन बचा हुआ ट्रेवलिंग एक्सपेंस सेल्स से रिलेटेड, सेल्समैन को दी तो वो सेल्स से रिलेटेड, तो सेल्स रेशियो 1:2, तो आपका 66 में तो 30 हट गया, तो बचा 36, तो उसको आपने सेल्स रेशियो 1:2 में बांटे। तो प्री इनकॉर्पोरेशन 24,500, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 41,500। तो यहाँ पे आपने कहाँ लिखे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वर्किंग नोट 24,500 41,500, ओके। ऑडिट फी पर्टेन्स टू द कंपनी, तो ऑडिट फी जो है किससे है, कंपनी की है, कंपनी से रिलेटेड एक्सपेंस वो कह रहा है, तो 12,000 रुपए पोस्ट पीरियड में आ जाएगा, कंपनी का है, वेर इज ऑडिट फी, ओके ये 12,000 रुपए। और सैलरी वे डबल फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वेरी सिंपल। सैलरी वैसे टाइम रेशियो में बांटे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में बोला तो फिर उसको अपने को मानना पड़ता है। क्वेश्चन जब साइलेंट है तो फिर वो अपन सब टाइम रेशियो सेल्स रेशियो का सोचता है। अगर उसने बोला रेंटल ऐसा है तो वैसा ही है, अगर सैलरी बोला वैसा है तो वैसा ही है। अब सैलरी 1 सितंबर से वो क्या होगी, डबल हो गई, तो यहाँ पे अपने 5 मंथ आ रहे, यहाँ पे 7 मंथ आ रहे। अगर सैलरी यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे 2 थी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो ये 5 आ जाता है, यहाँ पे सैलरी डबल हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कर तो 14। तो सैलरी जो आपकी क्वेश्चन में दी हुई है, सैलरी कितनी दी हुई है आपको, सैलरी कितनी दी है, सैलरी जो आपको क्वेश्चन में दी 1,33,000, वो आपका बटेगा किस रेशियो में, 5:14। तो इसमें वर्किंग नोट है, सैलरी 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 ट्रेवलिंग रेंट सैलरी है। तो सैलरी देखो यहाँ पे इसने बटने जी 5:14 में, कैसे, सिंपल है ना, बाद में डबल होगी 7 महीने, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14। पहले जो थी वो 5 महीने थे, तो वो आपका 5 हुआ 5 महीने के बाद में डबल हुई, तो 7 मंथ मल्टीप्लाई बाय 2 14 में, तो 5:7। तो सैलरी आप यहाँ पे 5:7 में बटी, तो सैलरी 5:7 में 35,000 और 98,000, ओके। उसके बाद तो सारे एडजस्टमेंट हमने कर ली, वेरी सिंपल, ओके। अब यहाँ पे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो में 75,000 बटेगा, और फिर 48,000 कमीशन ऑन सेल्स, ये भी सेल्स रेशियो में
75, एक मिनट, कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशो, और यहाँ पे कमीशन, ये भी सेल्स रेशो। ओके, अब यहाँ पे आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशो, इलेक्ट्रिसिटी टाइम रेशो 24 और ये 30। सो आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशो, इलेक्ट्रिसिटी ये टाइम रेशो। ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सेल्स रेशो 24,000, एडवर्टीजमेंट ये 24,000 सेल्स रेशो। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट एमडी रेम्युनरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर, ये भी पोस्ट, तो 9,000 और ये 8,000 पोस्ट में जाएंगे, 9,000 और 8,000 ये आपका प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ऐसे आपने भी एग्जाम में ऐसी प्रेजेंटेशन करना। नेट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, नेट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट, इस तरीके, सॉरी नेट प्रॉफिट नॉट प्रायर, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो प्रायर वाला आपका कैपिटल रिजर्व और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आपका कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लगभग सारे एडजस्टमेंट, जो ऐसे क्वेश्चंस के लगभग सारे एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे जो कवर कर सकते थे हमने यहाँ पे करे। सो यहाँ पे हमारा रिवीजन खत्म होता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का। इसकी पीडीएफ आपको जो लिंक है दिया हुआ है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा रिवीजन यहाँ पे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का खत्म होता है। नेक्स्ट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम रिवीजन करेंगे। हो सकता है कि एक सेशन में नहीं तो उसको हम 2 सेशन में कवर करेंगे, देखेंगे कितने सेशन हमको लगते, और उसमें कुछ चेंजेस आए तो चेंजेस के बारे में मैं वहीं पर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे हम लेक्चर को खत्म करते, टेक केयर, बाय बाय।